सारे मोमिन काफिर हैं। कैसे? मुसलमान इस सच को छुपा रहे हैं, है ना, इस सच को झुठला रहे हैं कि मोहम्मद एक रसूल नहीं था, इसलिए सारे मुसलमान काफिर हुए, सारे मोमिन काफिर हुए। अब मुसलमानों को लगेगा कि यार ऐसा कैसे, तो मैं आपको 5 सबूत देता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर नहीं था, मोहम्मद को स्किज़ोफ्रेनिया था। वो स्किज़ोफ्रेनिया के 5 सबूत, और इन सबूतों पर जो कोई भी मुसलमान गौर कर लेगा उसका दिमाग निश्चित रूप से हिलने लगेगा। ख़ास तौर पर ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो तर्क की कसौटी पर चीज़ों को तोलते हैं, जो विज्ञान से जुड़े रहते हैं, यूट्यूब पर फिजिक्स के वीडियोस देखते हैं, साइंस के वीडियोस देखते हैं, उन सभी को तो जो मोहम्मद पर जो ईमान है उन सभी का वो हिल जाएगा। तो ये 5 सबूत मैं आपको देता हूँ। पहला सबूत मोहम्मद के स्किज़ोफ्रेनिया का। आपको याद होगा कि मोहम्मद दाई हलीमा के यहाँ था। मोहम्मद बहुत छोटा था, 4-5 साल का बालक, और उसके साथ एक वाक़या हुआ था। वो वाक़या ऐसा था कि सफ़ेद कपड़े में 2 व्यक्ति आए, फिर मोहम्मद का चीरा फाड़ी की, दिल निकाला और उसे साफ किया। ऐसी घटना आपको जानने को मिलती है कि मोहम्मद के साथ ऐसा हुआ था। अब इस घटना की अपन पोल खोलते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि मोहम्मद का कोई चीरा फाड़ी नहीं हुआ था, है ना, मोहम्मद का कोई दिल निकाल के कोई साफ नहीं हुआ था, है ना। जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उस वक्त मोहम्मद सो नहीं रहा था, इसीलिए हम इसे एक सपना नहीं कह सकते। मोहम्मद कोई सपना नहीं देख रहा था, है ना। तो क्या वाकई में वहाँ कोई 2 लोग आए थे सफ़ेद कपड़े में? जी नहीं, वहाँ कोई 2 लोग नहीं आए। उन्होंने मोहम्मद की कोई चीरा फाड़ी, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन नहीं किया। तो फिर वह क्या था? दरअसल वह ऑर्गन रिमूवल डिल्यूजन था, यानी कि शरीर के किसी अंग को निकाल लेने वाला भ्रम। आप अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्त रिश्तेदारों में ऐसी घटनाएं सुनते होंगे कि फलाना को दौरे पड़ रहे हैं, रात को अचानक से उठ जाता है, हिल जाता है, हाथ पैर चलाने लगता है ना, और या दिन को भी अचानक से वो हिल जाता है, अजीब से हरकतें करता है। तो ये सभी जो घटनाएं होती है ये भ्रम की कैटेगरी में आती है ना, कि व्यक्ति कुछ अजीब सा वो देख रहा है और वो आपको सुनाता है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, है ना। और तो ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें भ्रम की कैटेगरी में। दूसरा जो आपको उदाहरण देता हूँ मैं, वो सबूत ये है कि शैतान व जिन्न से लड़ाई, है ना। तो क्या मोहम्मद ने वाकई में शैतान और जिन्न से लड़ाई की थी? जी नहीं, वह भी मोहम्मद का एक भ्रम ही था। मोहम्मद जब हाथ उठाकर ऐसे एक्शन कर रहा होगा, पटक नहीं दे रहा होगा किसी शैतान या जिन्न को, तो वो उसका एक भ्रम था। वास्तविकता में वहाँ कोई शैतान, कोई जिन्न नहीं था। तो ये भी एक कपोल काल्पनिक एक कथा है ना। ये हो गया दूसरा सबूत। तीसरा सबूत क्या था? कि आयतों का सुनाई देना। अगर आपको कहीं से आवाज़ें आ रही है, आपके दिमाग में आवाज़ें सिर में गूंज रही है ना, और आपको लग रहा है कि कोई खुदा कोई संदेश दे रहा है, और आप अपने आप को नबी रसूल समझने लग जाएं, तो आप ये ना समझें, इसके बजाय आप अस्पताल जाएं, साइकियाट्रिस्ट को ये समस्या बताएं, क्योंकि ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक लक्षण है। तीसरा सबूत ये हो गया। चौथा सबूत, चांद के टुकड़े होना। क्या चांद के वाकई में टुकड़े हुए थे? जी नहीं, वह एक विजुअल हेलुसिनेशन था, यानी कि मोहम्मद को ऐसा चांद टूटते हुए फटते हुए दिख रहा होगा, और ये हेलुसिनेशन होता है ना। चांद कुछ नहीं, कोई नहीं फटा था, ठीक है। तो ये विजुअल हेलुसिनेशन था, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया का एक सबूत है, एक लक्षण है। और 5वां, जिसमें मुसलमानों का बहुत गहरा विश्वास है, वो है जन्नत की यात्रा, जिसे मिराज के नाम से जाना जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद ने कोई जन्नत की यात्रा नहीं की थी। मोहम्मद किसी जन्नती यात्रा पर नहीं गया था। ना तो वो घोड़े पर बैठ के गया था, जिसे आप बुर्राक कहते हैं, या उसको गधा भी कहते हैं जिसे बुर्राक कहते हैं, ना उस पर बैठ कर गया था, ना प्रकाश की स्पीड से कहीं गया था। तो ये सारी जो कपोल काल्पनिक कथाएं हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि मोहम्मद
को भ्रम था, मोहम्मद स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित था। और स्किज़ोफ्रेनिया की एक खास बात यह होती है कि स्किज़ोफ्रेनिया में होने वाले भ्रम व्यक्ति को वास्तविक प्रतीत होते हैं। यही स्किज़ोफ्रेनिया की खास बात है कि जब मोहम्मद को ऐसा लगता था कि वो जन्नत होकर आया है, तो उसे वाकई में लगता था, मतलब वो कोई झूठ नहीं बोल रहा था, है ना। उसे वाकई में ऐसा लगता था कि चांद के टुकड़े हुए हैं, या उसने शैतान या जिन्नों को पटकने दी। तो ये होता है कि मोहम्मद वास्तविकता और फैंटेसी, है ना, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता था कि जो वास्तविकता क्या है और फंतासी क्या है, फैंटेसी क्या है, फिक्शन क्या है, इसमें वो मोहम्मद डिफरेंस नहीं कर पाता था। ये उसके साथ प्रॉब्लम होती थी, ऐसा अली सीना ने बताया अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में। तो इसी कारण जब मोहम्मद उन बातों को मुसलमानों को बताता था तो मुसलमानों को भी यकीन हो जाता था कि और वाकई में चांद के टुकड़े हुए हैं, और मोहम्मद ने शैतान जिन्न को पटकने दिए। मोहम्मद ने आयतें सुनी हैं जो खुदा की तरफ से आई हैं, है ना। हलीमा के यहाँ वाकई में मोहम्मद का चीरा फाड़ी हुआ था, और मोहम्मद ने वाकई में ऐसी जन्नत यात्रा की थी, ऐसा मुसलमानों को विश्वास हो गया उस समय, और वो विश्वास अभी तक बना हुआ है। तो विश्वास जो विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह से बोगस साबित होता है। तो मुसलमान अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी मोहम्मद को एक रसूल मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वे काफिर हैं और वे सच को छुपा रहे हैं। और सच ये है कि मोहम्मद कोई रसूल नहीं था।